माइंड रीडिंग हजारों सालों से इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा खतरनाक हथियार जिससे हर इंसान के मन को एक खुली किताब की तरह पढ़ा जा सकता है। किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है, ये चीज बस उसके चेहरे को देखकर तुम आसानी से जान सकते हो। अगर तुमने ये वीडियो पूरा अंत तक देखा, ये वीडियो तुम्हें अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने इसे पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां हम किसी के दिमाग को पढ़ने से लेकर उसे कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज बड़ी आसान भाषा में समझेंगे। नंबर 1, सामने वाले का झूठ पकड़ो। पर किसी का झूठ कैसे पकड़े? आंसर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझो। बॉडी लैंग्वेज को समझना सिर्फ ये जानना नहीं है कि हाथ बांधने का मतलब डिफेंसिव होना होता है। ये तो बच्चों वाली बातें हैं। असली खेल सूक्ष्म इशारों का है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का बेस लाइन समझो। जब वो नॉर्मल होता है, आरामदायक होता है, तब वो कैसे बैठता है, कैसे हाथ हिलाता है, उसकी आवाज कैसी होती है, ये उसका सच है। अब जब तुम उससे कोई भी मुश्किल सवाल पूछते हो और उसके व्यवहार में स्पेस लाइन से कोई भी बदलाव आता है, तो तुरंत समझ जाओ वो झूठ बोल रहा है। सोचो जरा, तुम्हारा दोस्त कहता है, नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन ये कहते हुए उसका जबड़ा कस जाता है या उसकी पलकें सामान्य से ज्यादा तेजी से झपकने लगती हैं, उसका शरीर उसकी जुबान को छोटा साबित कर रहा है। या वो सेल्समैन जो बड़ी सी मुस्कान लिए हुए है, लेकिन उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही, उसकी मुस्कान एक मुखौटा है। ये छोटे छोटे ग्लिचेस हैं, सच्चाई के वो लिक्स हैं जिन्हें एक ट्रेंड ऑब्जर्वर पकड़ लेता है। क्या तुमने कभी किसी को बात करते हुए अपने गले या गर्दन को छूते देखा है? खासकर जब वो कोई संवेदनशील जानकारी दे रहा हो। ये एक क्लासिक सिग्नल है कि वो जो भी कह रहा है उसे लेकर वो खुद असहज है। उसके शब्द कह रहे होते हैं हाँ, लेकिन उसका शरीर कह रहा होता है नहीं, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। इन इशारों को पढ़ना सीखो और तुम लोगों के असली इरादों को पढ़ना सीख जाओगे। नंबर 2, शब्दों के लहजे पर ध्यान दो। लोग जो कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो उसे कैसे कहते हैं यह उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब कोई तुमसे बात करे तो उसकी आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान दो। आमतौर पर जब कोई झूठ बोलता है या नर्वस होता है तो उसकी आवाज की पिच सामान्य से थोड़ी ऊंची हो जाती है। यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। वो शांत दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी वोकल कॉर्ड्स उसकी चोरी पकड़वा रही हैं। उसकी गति पर ध्यान दो। क्या वो अचानक बहुत तेजी से बोलने लगा है, जैसे वो जल्द से जल्द उस टॉपिक को खत्म करना चाहता हो? या क्या वो बहुत ज्यादा रुक रुक कर बोल रहा है, जैसे उसका दिमाग कहानी गढ़ने के लिए समय ले रहा हो? अब आते हैं सबसे शक्तिशाली टूल पर, लिंग्विस्टिक पैटर्न या भाषाई अंदाज। लोग जिन शब्दों का चुनाव करते हैं वो उनके दिमाग का नक्शा होते हैं। क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब लोग सच बोल रहे होते हैं तो वो मैं शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? जैसे मैंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन जब वो दूरी बनाना चाहते हैं तो वो मैं शब्द को हटा देते हैं, जैसे दरवाजा बंद था। नंबर 3, दिमाग के इच्छाओं और डर को समझो। बॉडी लैंग्वेज और आवाज सिर्फ लक्षण है, असली खेल है बीमारी को समझना। और हर इंसान की बीमारी है उसकी अधूरी इच्छाएं और उसके गहरे डर। अगर तुम इन्हें पढ़ना सीख गए तो तुम इंसान के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लिया। हर इंसान की एक केंद्रीय असुरक्षा होती है, एक ऐसी कमी जिसे वो दुनिया से छिपाने की पूरी तरह कोशिश करता है, और वो जाने अजाने में इसके बारे में लगातार सिग्नल देता रहता है। कैसे? 2 तरीकों से। या तो वो उसे ओवर कॉम्पेंट करेगा, जैसे एक व्यक्ति जिसे लगता है कि वो बौद्धिक रूप से कम है तो वो हर बातचीत में बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करेगा या ज्ञान की बातें करेगा। एक व्यक्ति जिसे अपनी सामाजिक हैसियत की चिंता है, वो हर समय अपने महंगे फोन, घड़ी या कपड़ों का दिखावा करेगा। वो अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसी कोशिश में वो अपनी कमजोरी को सबके सामने उजागर कर देता है। दूसरा तरीका है लगातार वैलिडेशन मांगना। एक व्यक्ति जिसे लगता है कि वो सुंदर नहीं है, वो बार बार अपनी तस्वीरों पर कॉम्प्लीमेंट्स चाहेगा। एक व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं पर शक करता है, वो हर छोटे छोटे कामों के लिए तुम्हारी तारीफ का भूखा रहेगा। उनकी इस एक असुरक्षा को पकड़ लो तो फिर तुमने उनकी दुखती रक्त को पकड़ लिया। इससे भी गहरी एक और चीज है, हर इंसान अपने अंदर एक घायल बच्चे को लेकर घूम रहा है। बचपन का कोई घाव, कोई अधूरी ख्वाहिश, किसी को उसके माता पिता ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया तो वो पूरी जिंदगी दूसरों के अटेंशन का भूखा रहेगा। किसी को हमेशा नीचा दिखाया गया तो वो पूरी जिंदगी खुद को साबित करने के लिए
लड़ता रहेगा। जब तुम किसी से बात करो तो उनकी कहानियों को सुनो। वो बार बार किस तरह की घटनाओं का जिक्र करते हैं, उनकी सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी हार क्या है। इन्हीं कहानियों में उनके उस घायल बच्चे का राज छिपा है। जिस दिन तुमने उनके उस घाव को समझ लिया, उस दिन तुम ये समझ जाओगे कि असल में उन्हें क्या चीज चाहिए। तुम ये जान जाओगे कि उनकी असली भूख क्या है। अब ये सब जानने के बाद तुम वो ताकत हासिल कर चुके हो कि तुम किसी के भी दिमाग में क्या चल रहा है ये चीज सिर्फ 1 सेकंड में जान सकते हो। मगर जरा ठहरो, अगर तुम एक मैनिपुलेटर बनना चाहते हो तो तुम्हें इस चीज का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ऐसी कौन सी कमियां हैं, वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे कोई भी इंसान आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। जिसके लिए तुम तुरंत अभी के अभी ये वीडियो देख लो। एंड हाँ, अगले पार्ट में हम इस ज्ञान को एक हथियार बनाना सीखेंगे। हम इंसानी दिमाग को पढ़ने की कला को इंसानी दिमाग को लिखने की कला में बदलेंगे। तो फिर नीचे कमेंट कर देना, मैं पक्का इसका सेकंड पार्ट लेकर आने वाला। और पिक माइंड स्टोरी को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।